Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट मुबीन अली चौधरी एडवोकेट और एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूं। इस उम्मीद के साथ कि आप जहां कहीं भी होंगे खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दोस्तों, हम आपको न्यू अपडेट से आगाह करते रहते हैं अफगान पनाहगज़ीन जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनके हवाले से। जी हाँ, अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर अफगान पनाहगज़ीनों की गिरफ्तारियों और हिरासतों में 146% इजाफा हुआ है। ये इजाफा किस वजह से हुआ, इसकी बुनियादी वजह क्या थी और साथ ही सबसे ज़्यादा क्रैकडाउन किस सूबे में हो रहा है, किस सूबे में सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां देखने में आई हैं और वहां से इनको डिपोर्ट किया गया है। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसके अदादो शुमार के मुताबिक अब तक कितने अफगान पनाहगज़ीन हैं जिनको उनके मुल्क वापस अफगानिस्तान भेजा गया है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, हमारे साथ जुड़ी रहिएगा और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के ऊपर बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। जी हाँ, तो आगाज करते हैं, मौजू पे आते हैं। हर तरफ एक ही बात होती है जी, अफगान पनाहगज़ीन जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं तो इनके खिलाफ क्रैक डाउन जो है वो उस तरीके से नहीं हो रहा है जिस तरीके से गवर्नमेंट कहती है। लेकिन नहीं, आपको मैं आज बात बताता चलूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट शाया हुई है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर 146% इजाफा हुआ है अफगान पनाहगज़ीन जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनकी गिरफ्तारियों के हवाले से। इस इजाफे को सरहदी गुजरगाहों के दोबारा खोलने से भी जोड़ा जा रहा है। और याद रखिएगा कि मैं आपको बताता चलूं, बलूचिस्तान जो है वो क्रैक डाउन का मरकज है। सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां जो हैं वो बलूचिस्तान में देखने में आई और सबसे तेजी के साथ जो क्रैकडाउन हो रहा है वो बलूचिस्तान में हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगज़ीन एजेंसी UNHCR और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इन्होंने अपनी रिपोर्ट एक मुरतब की है और उसमें अदादो शुमार भी बताए हैं और साथ ही बताया है कि किस सूबे में सबसे ज़्यादा इनकी गिरफ्तारियां और हिरासतें देखने में आ रही हैं। जी हाँ, सबसे ज़्यादा जो गिरफ्तारियां और रास्ते हैं वो सूबा बलूचिस्तान के अंदर से देखने आ रही हैं और बलूचिस्तान जो है वो इस टाइम क्रैक डाउन का मरकज बना हुआ है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 1 नवंबर से ख़त्म होने वाले हफ्ते में कुल तकरीबन 7,764 अफगान शहरियों को गिरफ्तार और हिरासत में लिया गया है। दोस्तों, ये जो इजाफा है पिछले हफ्ते के मुकाबले में इसमें नुमाया इजाफा हुआ है। अगर मैं बात करूं 26 अक्टूबर से 1 नवंबर के दरमियान गिरफ्तार जो हुई हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा तादाद थी वो थी ACC कार्ड यानी कि अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की और उन लोगों की जिनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थे, गैर दस्तावेजी जो अफराद थे उनकी हुई है। कहा गया है कि 77% जो हैं गिरफ्तारियां ऐसे लोगों की हुई हैं और 23% वो लोग थे जिनके पास POR कार्ड होल्डर्स थे। वो उनकी तादाद जो है वो 23% जो है वो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो 86% गिरफ्तारियां और हिरासतें जो बलूचिस्तान में हुई हैं, ये एक बहुत बड़ी जो है इसमें वाजिया जो है तादाद में इजाफा हुआ है। और जो सरे फहरस्त 3 ज़िले हैं उनका भी मैं नाम आपको बताता चलूँ, वो है चागी, अटक और कोयटा। इनके अंदर सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां और डिपोटेशन देखने में आई है। दोस्तों, 1 जनवरी से 1 नवंबर 2025 के दरमियान जो है गिरफ्तारियां वो सबसे ज़्यादा जो हैं वो हुई हैं पिछले हफ्ते के मुकाबले में। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में वापसी और मुल्क बदरी की शरह में वाज़ह इजाफा हुआ है। इनकी रिपोर्ट के मुताबिक इस इजाफे में तकरीबन 101% जो है इजाफा हुआ है और जो मुल्क बदरी जो डेपोटेशन है उसमें 31% जो है वो इजाफा हुआ है। दोस्तों, बहुत बड़ी तादाद है, बहुत तेजी के साथ क्रैकडाउन जो है वो जारी अफगान पनाहगज़ीनों को वापस उनके मुल्क भी भेजा जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ एतादो शुमार जो बताते हैं इनके मुताबिक, उसमें कहा जा रहा है कि 18,630 जो थे उनकी जो वापसी है वो हुई है इस हफ्ते में, अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक। दोस्तों, अदादो शुमार अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक बढ़े हैं और इनमें वाजिया इजाफा हुआ है। इसकी बुनियादी वजह मैं आपको बताता चलूँ, वो ये कहा जा रहा है कि चमन बॉर्डर को दोबारा खोलने और जो है तोरखम बॉर्डर जिसको 1 नवंबर को दोबारा खुलना है, इसकी बुनियादी वजह ये करार दिया जा रहा है कि इन बॉर्डर्स के खुलने से
ان کی واپسی میں واضح اضافہ ہوا ہے۔ اگر میں بات کروں 15 ستمبر سے 1 نومبر 2025 تک، تو مجموعی طور پر ابھی تک 16,67,713 جو لوگ ہیں افغان پناہ گزین جو پاکستان کے اندر موجود تھے، ان کو واپس افغانستان بھیجا جا چکا ہے۔ 26 اکتوبر سے 1 نومبر تک جو سب سے بڑا گروپ واپس گیا، ان میں 47% تعداد ان لوگوں کی تھی جن کے پاس پی او آر کارڈ ہولڈرز تھے۔ اس کے بعد جو واپسی ہوئی وہ تھی غیر دستاویزی لوگ جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا، اور ان کی تعداد بتائی جا رہی ہے 44 یعنی کہ فیصد، یعنی کہ 44% وہ لوگ گئے۔ اس طرح 8% وہ لوگ گئے جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈ تھا، یعنی کہ اے سی سی کارڈ تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 1 اپریل 2023 سے اب تک 93% وہ لوگ تھے جن کی واپسی ہوئی ہے جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا، اور اس میں وہ اے سی سی کارڈ والے بھی ساتھ تھے، یعنی کہ 93% تو ان لوگوں کی تعداد ہے، اور 39% وہ لوگ تھے جن کے پاس جو تھا وہ پی او آر کارڈ تھا۔ بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ واپس چلے گئے کیونکہ ان کو گرفتاریوں کا ڈر تھا، اس وجہ سے ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ واپسی کا اب رخ کر رہی ہے۔ بلوچستان میں کریک ڈاؤن بہت تیزی سے ہو رہا ہے، بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہاں سے افغان پناہ گزین جو وہاں موجود تھے ان کو واپس ان کے ملک افغانستان بھجوایا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا دوستوں کہ جو پی آر کارڈ ہولڈرز تھے ان کو 30 جون کی ڈیڈ لائن دی گئی، پھر اس میں توسیع کر کے 1 ستمبر کر دی گئی تھی، لیکن اس کے بعد کوئی ان کی مدت میں اضافہ نہیں کیا گیا تھا۔ ویسے تو ملک بھر میں کریک ڈاؤن سٹارٹ ہے، ہر جگہ ان لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں اور ان کو واپس ان کے ملک بھی بھیجا جا رہا ہے، لیکن بلوچستان جو ہے وہ اس ٹائم کریک ڈاؤن کا مرکز ہے۔ بلوچستان میں سب سے زیادہ لوگ وہاں سے افغان پناہ گزین جو موجود تھے ان کو واپس افغانستان بھیجا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ باقی صوبوں میں بھی اسی طرح تیزی سے کریک ڈاؤن جو ہے وہ ہوگا، اور باقی صوبوں سے بھی جو ہے ان کی کافی بڑی تعداد جو اب تک بھی موجود ہے ان کو پکڑ کے واپس بھجوایا جائے گا۔ دوستو آپ کریک ڈاؤن کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا کریک ڈاؤن آپ کے ایریوں میں ہو رہا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔